अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के ऊपर दुरूद पाक पढ़ने के मुताल्लिक एक हदीस पाक सुनते हैं। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मेरी ज़ात पाक के ऊपर दिन भर में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो बंदा मेरी ज़ात के ऊपर दिन भर में 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो बंदा मेरी ज़ात बाबरकात के ऊपर दिन भर में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देगा कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से बरी है। और बरोसे क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को शहीदों के साथ रखेगा। देखें कैसी कमाल की हदीस मुबारक है। जो बंदा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े 10 रहमतें, जो 10 बार पढ़े तो उस पर 100 रहमतें, और जो 100 बार पढ़े तो उसकी आंखों के दरमियान लिख दिया जाए कि ये निफाक और जहन्नम की आग से बरी है। और बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उसको शहीदों के साथ रखेगा। देखें कैसी कैसी बरकतें हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर। अगर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला किस कदर हमारे ऊपर रहमतें नाज़िल फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला किस कदर हमारे ऊपर रहम करता है। आइए रमज़ान अल मुबारक के मुतालिक एक हदीस मुबारक सुनते हैं। रमज़ान अल मुबारक के मुतालिक हज़रत सुलेमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस मुबारक इरशाद फरमाते हैं। आइए इस हदीस पाक को सुनते हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी दिन था, मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक बयान फरमाई और खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे के अंदर मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, आइए सुनते हैं। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों से खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास रहमत वाला बरकत वाला महीना आ रहा है। ये वो महीना आ रहा है जिसके अंदर एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से भी अफजल है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस माह के रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज करार दिए हैं और इसकी रात का क़याम अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नत करार दिया है। और जो कोई बंदा इसके अंदर नवाफिल अदा करे, नमाज अदा करे, तो गोया ऐसे है जैसे और महीनों के अंदर उसने फ़र्ज अदा किया। और जो बंदा फ़र्ज अदा करे, गोया कि वो ऐसे है जैसे उसने 70 फ़र्ज अदा किए। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मज़ीद फरमाते हैं कि ये महीना सब्र है और सब्र का सवाब जन्नत है, और ये महीना भलाई और गमख्वारी का है। मेरे आका फरमाते हैं इस महीने के अंदर मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। और जो बंदा इस महीने के अंदर किसी रोज़ादार को अफ्तार करवाए, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है। और रोज़ा अफ्तार करवाने वाले को वैसा ही सवाब मिलता है जैसा रोज़ा रखने वाले को सवाब मिलता है। रोज़ा रखने वाले के सवाब में भी कुछ कमी नहीं होती। इस पर सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतनी ताकत नहीं रखते कि रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार करवाएं। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुनिए। आका फरमाते हैं कि जो बंदा, ये सवाब तो उस बंदे के लिए है कि जो किसी मोमिन का, जो किसी रोज़ादार का रोज़ा एक घूंट पानी, एक घूंट दूध या एक खजूर के बदले में अफ्तार करवाए। बहरहाल जो बंदा किसी रोज़ादार को पेट भर कर खाना खिलाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक ऐसा घूंट अता फरमाएगा कि बंदा कभी भी प्यासा नहीं होगा, यहाँ तक कि वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। देखें कैसी प्यारी हदीस मुबारक है। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान कैसा प्यारा है कि रमज़ान की कितनी बरकत है कि जिसके अंदर बंदा नवाफिल पढ़े फ़र्ज के बराबर है, फ़र्ज पढ़े तो 70 फ़र्जों के बराबर बढ़ा दिया जाता है। और देखें जो बंदा किसी मुसलमान का रोज़ा अफ्तार कराता है, जो रोज़ा अफ्तार कराए, उसको क्या सवाब मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं कि जो बंदा एक घूंट पानी या एक घूंट दूध के साथ किसी मोमिन का रोज़ा अफ्तार कराए या एक खजूर के साथ भी किसी का रोज़ा अफ्तार कराए, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों से मगफिरत फरमा देता है। और मेरे आका फरमाते हैं कि रोज़ा खुलवाने वाले को भी वैसा सवाब मिलता है जैसा रोज़ा रखने वाले को मिलता है।
देखें, जो बंदा रोज़ा खुलवाता है उसको भी इतना अजर दिया जाता है जैसे बंदा रोज़ा रखता है। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब अर्ज़ किया गया तो आपने फरमाया जो रोज़ादार को पेट भर कर खाना खिलाए तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा घूंट पिलाएगा कि क़यामत में हत्ता के जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा, लेकिन वो बंदा कभी प्यासा नहीं होगा। देखिए कैसी हदीस मुबारक है, कैसी फजीलत इसको बयान किया गया है। मोमिनों का रोज़ा खुलवाना, मुसलमानों का रोज़ा खुलवाना कितना बड़ा कार्य सवाब है। हमें भी चाहिए कि हम भी मुसलमानों के रोज़े अफ्तार करवाएं, सहरियाँ करवाएं। कितने ही गरीब लोग ऐसे हैं जो खुद रोज़ा अफ्तार नहीं कर सकते, इतनी ताकत नहीं रखते कि रोज़े के अंदर कोई अच्छी चीज़ खा सकें, खाली पानी से रोज़ा अफ्तार करते हैं। ऐसे लोगों का हमें भी ख्याल रखना चाहिए। आइए मज़ीद सुनते हैं। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मज़ीद आप ये फरमाते हैं कि इस माह के अंदर 4 चीज़ों की कसरत करो, उनमें से 2 चीज़ें तो ऐसी हैं जिनसे तुम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करोगे और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम बेपरवाह नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो 2 चीज़ें जिनसे तुम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करोगे, उनमें से पहली क्या है? आप फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करना। दूसरे नंबर पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार तलब करना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, इस्तिग़फ़ार करना। मेरे आका फरमाते हैं ये 2 अमल ऐसे हैं जो अल्लाह को राज़ी कर देते हैं, और वो 2 अमल जिनसे हम खुद बेपरवाह नहीं हैं। मेरे आका फरमाते हैं उनमें से पहला क्या है? जन्नत को तलब करना, और दूसरा जहन्नम से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करना। देखिए 4 अमल ऐसे बयान किए गए हैं जिनको रमज़ान अल मुबारक के अंदर कसरत के साथ करने का मेरे आका तरगीब दिला रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से जन्नत मांगें और जहन्नम से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगें। अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम से बचाए, जन्नत अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमज़ान की पहली रात आती है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक की तरफ नज़र रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत फरमाएगा उससे कभी भी अजाब नहीं देगा। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर रोज़ 10 लाख ऐसे लोगों की बख्शिश फरमाता है कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका होता है। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि जब 29वीं की रात आती है, 29वीं की रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने लोगों को बख्श दिया होता है उनके मजमूए के बराबर इस रात के अंदर लोगों को बख्श दिया जाता है। मज़ीद मेरे आका फरमाते हैं कि जब चांद रात आती है, जब ईद उल फित्र की रात आती है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक की तरफ तजल्ली नूर फरमाता है, और मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते खुशी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है कि ए फरिश्तों, ए ग्रोह मलाइका, तुम बताओ कि जिस मजदूर ने अपनी मजदूरी पूरी की है उसका क्या हक है। फरिश्ते अर्ज करेंगे या मालिक, जो बंदा मजदूरी पूरी करे तो उसका हक ये है कि उसको पूरा पूरा हक दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ए फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन सब की बख्शिश फरमा दी है। देखें अल्लाह तबारक व तआला किस कदर मुसलमानों के ऊपर इनाम फरमा रहा है, मुसलमानों को किस कदर अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश के परवाने अता फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमा रहा है कि फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन सब की बख्शिश फरमा दी है। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान बंदे की शफाअत करेंगे। रोज़ा अर्ज करेगा, या रब, मैंने इस बंदे को दिन भर में खाने पीने से रोक कर रखा, नफसानी ख्वाहिशात से रोक कर रखा, और कुरान अर्ज करेगा, ऐ बारी ताला, मैंने इसको रात के अंदर सोने से इसको बाज रखा, इसको मैंने सोने से रोके रखा, मैंने इसको सोने ना दिया, तो आज के दिन हमारी शफाअत इस बंदे के हक में कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की और रोज़े की शफाअत को उस बंदे के हक में कबूल फरमा देगा। एक और हदीस पाक के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा रोज़े की हालत के अंदर इस दुनिया से इंतकाल कर जाए, जो बंदा रोज़े की हालत के अंदर इस दुनिया से चला जाए, आका फरमाते हैं कि क़यामत तक रोज़ों का उस बंदे को सवाब अता किया जाएगा। देखें रोज़ादार कैसी कैसी बरकतें पाता है। रोज़ादार जब रोज़ा रख लेता है और अगर इसी रोज़े की हालत में ही इस दुनिया से चला जाए तो क़यामत तक के जितने रोज़े हैं
उन सब रोज़ों का सवाब भी उस बंदे को मिलता रहेगा। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर के ऊपर तशरीफ़ फरमा हुए, मिंबर की पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज से पहले कभी आपने ऐसा नहीं फरमाया, इसकी क्या वजह है? आपने पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, आपने आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, आपने आमीन कहा, आपने तीसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, आपने आमीन कहा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जब पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास हाजिर हुए और आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं 3 बद्दुआएं दे रहा हूँ, आपने इन 3 बद्दुआओं के ऊपर आमीन कहना है। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके पास वालिदैन में से दोनों हों या कोई एक हो और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सका, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए। मेरे आका ने फरमाया आमीन। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैंने दूसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके पास प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए, नाम लिया जाए और वो आपकी ज़ात के ऊपर दुरूद पाक ना पढ़े, ऐसा शख्स भी तबाह बर्बाद हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। जब आपने तीसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह वो बंदा भी तबाह बर्बाद हो जाए जिसके पास रमज़ानुल मुबारक का महीना आया और वो अपनी बख्शिश ना करवा सका। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। देखें बद्दुआ करने वाले कौन हैं और आमीन कहने वाले कौन हैं। वो बद्दुआ किस कदर मकबूल होगी जिसको करने वाले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हों और आमीन कहने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हों, वो दुआ किस कदर कबूल होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है, आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत उस वक्त तक ज़लील और रुसवा नहीं होगी जब तक वो रमज़ान का हक ज़ाया नहीं करेगी। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रमज़ान का हक ज़ाया करने में ज़लील और रुसवा होना क्या है? आपने फरमाया कि इनका माह रमज़ान के अंदर हराम कामों के अंदर पड़ जाना है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस माह के अंदर ज़िना करता है या शराब पीता है तो अगले रमज़ान तक अल्लाह तबारक व तआला और उसके आसमानी फरिश्ते, अल्लाह तबारक व तआला के आसमानी फरिश्ते उस बंदे के ऊपर लानत करते रहते हैं। और अगर ये बंदा इसी हालत के अंदर अगला रमज़ान पाने से पहले पहले अगर ये बंदा मर गया तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर जब वो हाजिर होगा, उसके पास कोई ऐसी नेकी नहीं होगी जो उसे जहन्नम जाने से बचा ले। रमज़ान के मामले में अल्लाह तबारक व तआला से डरो। जिस कदर इस माह के अंदर नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इसी तरह गुनाहों का भी मामला है। देखें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे इबरतनाक हदीसें बयान फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें रमज़ान की अहमियत बयान फरमा रहे हैं। जिस कदर रमज़ान के अंदर नेकियां करने का सवाब है, इसी तरह अगर हम गुनाहों के अंदर पड़ेंगे तो गुनाहों का भी मुआखज़ा होगा। जिस कदर नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, मेरे आका फरमाते हैं इसी तरह रमज़ान के अंदर गुनाहों का भी मामला है। हमें चाहिए कि हम अपना रमज़ान नेकियों के अंदर गुजारें। बसा औक़ात ऐसे भी लोग होते हैं कि जो रोज़ा तो रख लेते हैं, रोज़ा रख कर सारा दिन वो फिल्में ड्रामे देखने के अंदर मशगूल रहते हैं, अपना टाइम पास करने के लिए वो गाने बाजे सुनते रहते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी ना करें, क्योंकि जब बंदा रोज़ा रख लेता है उसके बाद अगर वो इस तरह के हराम कामों के अंदर पड़ेगा तो उसके रोज़े की रूहानियत भी चली जाएगी और उल्टा उसको गुनाह भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान के अंदर कसरत के साथ इबादत करने, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।